हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट से लाइव जुड़ेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स, सभी के लिए। तो फटाफट से स्टूडेंट्स सभी जुड़ जाइए। इसके बाद देखिए क्लास में आपका जैसा कि डेली आपका प्रैक्टिस सेट होता है, जो कि यूपीपीसीएल जेई के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ेंगे, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे सभी ग्रुप में, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हैं, आपके टेलीग्राम ग्रुप है, सभी में शेयर करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते, ज़्यादा देरी ना करते हुए। आपका क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, और साथ ही साथ देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस के बारे में मैंने बताया था, वो सिलेबस में आप लोगों का लगा चुका हूँ, ठीक है। सिलेबस की वीडियो आपको मिल गई होगी। और साथ ही साथ स्टूडेंट सिलेबस में जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाए हैं, उसमें रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पर मैं शॉर्ट वीडियो आपकी बनाकर डेली आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टूडेंट दिया है सभी चैन रस्सियाँ होती हैं, और साथ ही साथ कहा गया है कुछ कड़ियाँ चैन होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपस में जब भी दो स्टेटमेंट को हम जोड़ते हैं ना, तो हमेशा सम को और ऑल को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। तभी उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। अगर उन्हें कुछ के लिए जोड़ेंगे तो कुछ के लिए स्टूडेंट्स हमेशा कभी भी दो सेंटेंस को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सभी चैन रस्सियाँ हैं, तो सभी चैन यानी कि चैन जो है यहाँ पर सभी हैं, 100 हैं, क्लियर है, 100 वैल्यू मान लेंगे, पूरी 100% हैं। और यहाँ पर चैन ऑब्जेक्ट यानी कि 50% है, क्लियर है। सेंटेंस दोनों पॉजिटिव हैं, तो भाई पॉजिटिव सेंटेंस है तो निष्कर्ष भी इनमें पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों पॉजिटिव निष्कर्ष हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हैं। अब यहाँ देखते हैं सही कौन सा होगा। तो सही के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने चैन को आपस में अटैच कर दिया। अब देखेंगे कुछ रस्सियाँ कड़ियाँ होती हैं, तो भाई यहाँ पर देखेंगे रस्सियों को कड़ियों से जोड़ा जा रहा है, तो स्टूडेंट्स कुछ को आपस में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सभी कड़ियाँ रस्सियाँ होती हैं, भाई यहाँ पर कड़ियाँ केवल कुछ दे रखी हैं, तो कुछ को सभी कैसे बना सकते हैं, नहीं बन पाएगा, तो ये आपका रॉन्ग होगा। तो कौन सा बन रहा है आपका, ओनली फर्स्ट जो है आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही निकल रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, मोहिनी नीता से लंबी है, ठीक है। आपका स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, यानी कि इन्हें इनके हाइट के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है, और पूछा क्या गया है इनमें सबसे, यानी इनमें दूसरे सबसे लंबी कौन है, यानी दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन है, ये हमें बताना होगा। तो देखिए अरेंज करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले कहा गया है मोहिनी जो है वो नीता से लंबी है, तो भाई मोहिनी को हमने, यानी कि कोई लड़की है मोहिनी नाम की, उसे हमने नीता से लंबाई में ज़्यादा कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहा गया है परंतु सरिता से छोटी नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना, परंतु किंतु जब भी किसके लिए आता है स्टूडेंट्स, लेकिन किंतु परंतु कुछ भी आ जाए वो सब किसके लिए होगा, पहले वाले व्यक्ति के लिए होगा, और जो कि आएगा वो दूसरे वाले के लिए होगा। तो इसका मतलब मोहिनी जो है परंतु सरिता से छोटी नहीं है, इसका मतलब सरिता से भी बड़ी है। तो सरिता कहाँ पर होगी, भाई सरिता इसके पीछे तो होगी, तो सरिता से भी बड़ी है मोहिनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे करके हमने सरिता को और लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे सरिता तथा मालिनी एक समान लंबाई की हैं, यानी सरिता जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी मालिनी भी है। तो ये मालिनी है, तो इसके लिए मैंने ML लिख दिया, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है मोहिनी जो है वो हेमा से छोटी है। मोहिनी किससे छोटी है, हेमा से छोटी है। अब मोहिनी कौन सी बड़ी, यही तो मोहिनी है, ये किससे छोटी है, हेमा से, तो यहाँ पर इससे बड़ी एक हेमा नाम की लड़की और होगी, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स बाकी सब तो पीछे हैं, अब पूछा गया दूसरे नंबर पर लंबाई में कौन है, तो सिंपल सी बात है भाई, दूसरे नंबर पर लंबाई पर कौन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आप ज्ञात कर सकते हैं, बताइए फटाफट, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, भाई कौन बताएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा भाई, यहाँ पर कौन है। तो देखिए यहाँ पर मोहिनी नीता से लंबी है, तो भाई मोहिनी को नीता से लंबा कर दिया, ठीक है। उसके बाद परंतु सरिता से छोटी नहीं है, परंतु सरिता से छोटी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सरिता से छोटी नहीं है तो सरिता के बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स दोनों के दोनों इस टाइप से होंगे, भाई सरिता से छोटी नहीं है मोहिनी, लेकिन बराबर भी हो सकती है, और मोहिनी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि इस वाले सेंटेंस को क्लियर नहीं किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ आ गया, ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि C&D। तो स्टूडेंट समझ में आ गया कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इसने कंडीशन कही है वो इतना कहा है कि सरिता से छोटी नहीं है, भाई छोटी नहीं है इतना कहा गया है, लेकिन बड़ी और बराबर हो सकती है। तो ये भी कंफर्म नहीं है कि बड़ी है या बराबर है। अगर बराबर होगी तो ये दोनों एक बराबर लेंगे, तो भी दोनों में एक बराबर लेंगे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर इनमें पहले यानी किसे लिया जाएगा, ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसलिए हमारा कौन सा होगा,
सी एंड डी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है। देखिए अभी तक जो आपने एक पहले भी क्वेश्चन किए थे वो आपने देखिए एक व्यक्ति के द्वारा क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पर है 2 ट्रक के बारे में, 2 ट्रक यानी दे रखे हैं। तो जब भी 2 लोगों के बारे में बात होती है ना, तो आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने एक व्यक्ति में बताया था कि सेम डायरेक्शन प्लस और अपोजिट डायरेक्शन माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम उसका उल्टा। अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस और अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस, दोनों में आपस में अगर देखेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 ट्रक हैं, एक ही गोदाम से निकलते हैं, एक ए है और एक बी है। तो भाई हमने पहले ए ट्रक को यहाँ पर लिख दिया और बी को यहाँ पर लिख दिया, क्लियर है। तभी तो दोनों को कंफर्म करेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले कहा गया है ए ट्रक जो है वो 6 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर की ओर जाता है। तो नॉर्थ में भाई ये ए गया कितना, 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर, क्लियर। उसके बाद देखेंगे तो फिर दाहिनी ओर मुड़ गया। अब नॉर्थ में जाने के बाद राइट पे मुड़ेगा, तो स्टूडेंट राइट में क्या होगा, ईस्ट होगा। ईस्ट में गया और ईस्ट में जाकर कितना गया, ये भी देख लेते हैं। ईस्ट में 4 किलोमीटर दूर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरा वाला ट्रैक जो है बी, उसने स्टार्ट किया और वो बी जो है पहले ईस्ट में गया 9 किलोमीटर, ईस्ट में ये शुरुआत में ही 9 किलोमीटर चला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चलकर क्या हुआ, फिर ये उत्तर की तरफ घूम जाता है और आगे 6 किलोमीटर तक जाता है। भाई नॉर्थ में कितना, ये वाला 6 किलोमीटर तक गया है, क्लियर है। अब आगे देखिए फिर वह दाहिने ओर मुड़ेगा। तो स्टूडेंट्स नॉर्थ के बाद फिर दाहिना क्या होगा, तो फिर ईस्ट ही तो होगा, दाहिना भाई फिर से ईस्ट होगा। और कितना गया, फिर से ईस्ट में कितना गया स्टूडेंट्स, यानी दाहिना मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर तक फिर जाता है। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर फिर से गया, क्लियर। अब एक व्यक्ति की सेम डायरेक्शन ऐड होगी। भाई यहाँ पर जैसे ये ट्रक नंबर बी है जो कि 9 और 6, 4 2 बार चला है ईस्ट, तो इसका मतलब इसका जो ईस्ट होगा वो कितना बनेगा, 9 और 4 13 किलोमीटर बन जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इनकी डायरेक्शन हमें देखनी है। भाई सेम डायरेक्शन माइनस होती है, मैंने बताया था। तो 2 व्यक्ति अलग अलग हैं भाई, इसकी नॉर्थ और इसकी नॉर्थ आपस में माइनस हो गई, बिल्कुल हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया देखिए 4 किलोमीटर, तो ये रह गया ईस्ट और ईस्ट रह गया 13 किलोमीटर। तो भाई यहाँ भी सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगी, तो कितना बचेगा, 9 किलोमीटर बचेगा, 9 किलोमीटर। और 9 किलोमीटर कौन सा, भाई दोनों के दोनों ईस्ट में ही तो हैं, लेकिन यहाँ ए के अकॉर्डिंग बी को पूछा गया है, तो बी जो है ज़्यादा ईस्ट में होगा। तो कितना हो गया, ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर ईस्ट, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है। देखिए शॉर्ट तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन करना बताया है, कैसे करते हैं, समझ में सभी को आ गया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, नंबर का पेयर दे रखा है और पेयर से हमें चेक करना है कौन सा पेयर ऐसा होगा जो सभी से डिफरेंट है। तो देखिए कोई ना कोई लॉजिक तो होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो लॉजिक यहाँ पर हमें पहचानना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 11 से भाई 10 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा अगर 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होता है, लेकिन अगर हम 11 माइनस 1 करके करेंगे, यानी 11 माइनस 1 करेंगे, तब इसका स्क्वायर करेंगे, तब भाई कितना हो सकता है, तब जरूर 100 हो सकता है। तो हमें यही तो लाना है। तो हम सेम ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, क्या ऐसे ही हो रहा है, नहीं हो रहा अभी। 13 माइनस 1 करेंगे, 13 माइनस 1 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो कितना बनेगा, 144 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन देखेंगे, 19 में से माइनस 1 करेंगे 18, 18 का स्क्वायर 324, बिल्कुल सही। लेकिन 17 में माइनस करेंगे -1, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 16 का स्क्वायर 246 दे रखा है, लेकिन जबकि रियल में होता है 256। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सभी से डिफरेंट हो जाएगा, क्लियर है, समझ आ गया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, जो मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं भाई उसका कम से कम कमेंट में आंसर तो दिया करिए, ठीक है। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसका भी यूज़ करो, उसमें भी आप लोग आंसर दें, ठीक है। मैं आप लोगों से बार बार कहते कहते थक गया हूँ। और जो स्टूडेंट्स एक बार वीडियो पे आ गया है भाई, आपने वीडियो देख लिया, आपको पता है यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं आपकी, आप लोगों के लिए तो मैं क्लास लगा रहा हूँ, तो आपका पूरा फर्ज बनता है डेली क्लास को यहाँ पर, ठीक है, डेली क्लास को ज्वाइन करें। क्योंकि यहाँ पर देखिए जितना आप किसी चीज़ को सीखेंगे उतना ही ज़्यादा उस चीज़ में और ज़्यादा वो चीज़ आएगी। कभी ध्यान रखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी जितना उसे पढ़ोगे, जितना खर्च करोगे उतनी बढ़ेगी, जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगी, यही तो होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, डेली यहाँ पर क्लास चल रही है तो डेली क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। और उसका जो आंसर मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, उसका आंसर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कीजिए, साथ साथ कमेंट में भी कीजिए, तभी भाई मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जितना आप लोग को मेरे साथ में दिखाएंगे कि हाँ भाई आप लोग भी साथ में लगे हुए हैं, तभी तो मेरे अंदर भी एनर्जी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 × 12। तो भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंबल चेंज करना है।
सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंबल देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन को प्लस, डिवाइड को मल्टीपल, माइनस को डिवाइड और प्लस को माइनस के रूप में रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सभी सिंबल को चेंज करेंगे। तो भाई सिंबल को चेंज कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लिकेशन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को, तो प्लस का 12। डिवाइड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल को, तो मल्टीप्लिकेशन 5। फिर माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को, तो डिवाइड बाई 10। और प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, तो माइनस का 10। तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो इसे पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए भागु जोग ऐसी तो होता है। तो भाई यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया और 2 से 2 छिक्का 12 हो गया। तो कितना बचा, 18 और प्लस का 6, ठीक है, और माइनस का बचा आपका 10, यही तो रह गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो भाई यहाँ पर 14 हमारा बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आप लोग इसे ठीक है सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 14 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ये देखिए फिर से क्लासिफिकेशन का यानी कि एनालॉजी का क्वेश्चन आया है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि भाई पहिया साइकिल से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स पहिए का कार्य क्या होता है साइकिल में, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि पहिया पूरे साइकिल को बैलेंस करता है। भाई बैलेंस करता है, पूरे साइकिल को संभालता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स इसमें और हमारा कौन सा लॉजिक लग सकता है, तो भाई यहाँ पर लॉजिक तो देखिए आप ये भी लग सकते हैं कि पहिया साइकिल में घूमता है। तो भाई पहिया साइकिल में घूमता है, घूमने का कार्य एक जगह रहकर नहीं कर रहा है, तो हमें लॉजिक भी उसका उसी टाइप से लगाना पड़ता है। तो देखिए हमें ये इतना लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये ऐसे करेंगे कि पहिया जो है पूरे साइकिल को यानी उसका जो बैलेंस है वो बनाकर रखता है। तो ऐसे ही अगर बात की जाए तो हेलीकॉप्टर यानी हवाई जहाज, एरोप्लेन के अंदर स्टूडेंट्स एक कॉकपिट नाम का एक पार्ट होता है जो पूरे हवाई जहाज को कंट्रोल करता है। क्लियर है, तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस लगेगा यहाँ पर, यही स्टूडेंट्स लॉजिक लगेगा। तो कौन सा बनेगा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये है हिडन फिगर का क्वेश्चन। ये बताना है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन उल्टा पूछा है। अब तक जो हम करते थे क्वेश्चन वो सीधा पूछते था कि ऊपर जो क्वेश्चन फिगर दे रखा है वो बताना है दिए गए ऑप्शन में किस में सम्मिलित है, लेकिन यहाँ दे रखा है कि दिए गया ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न में शामिल है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए भाई आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है बिल्कुल यहाँ पर इसके अंदर शामिल होया हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो भाई आंसर कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दिए हुए रेखा चित्र में कुल कितने स्क्वायर हैं ये हमें बताना होगा। क्योंकि स्क्वायर काउंट करने के लिए कह रहा है, तो स्क्वायर हमें पता है भाई स्क्वायर तो वही होगा ना जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर होंगी और प्रत्येक कोण पर प्रत्येक एंगल पर 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो हमें यही तो देखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे सबसे पहले तो भाई जितने भी हमें ये एक एक खाना दिखाई दे रहा है पूरा एक स्क्वायर है, तो हम नंबर डाल देंगे 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। भाई 10 तो हमारे पास ये हो गए, तो हम इन्हें अलग लिख लेते हैं कि 10 हमारे पास ये हो गए। अब आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो कौन से बनेगा देखिए, तो हमारा देखिए एक स्क्वायर ये बन रहा है भाई, एक स्क्वायर ये बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो कितना हो गया 11। ऐसे ही देखेंगे दूसरा ये वाला बनेगा, दूसरा ये बन रहा है भाई, तो कितना हो गया 12। और तीसरा बनना है ये वाला, ऊपर वाला बनना है तीसरा ये वाला, तो प्लस के 3 ये वाले हो गए हमारे। ठीक है, प्लस के 3 ये हो गए। अब स्टूडेंट्स मैं इसे हटाकर दिखाता हूँ, उसके बाद एक यहाँ पर भी स्क्वायर और बनेगा, ध्यान रखना है। एक स्क्वायर और कौन सा बनेगा, तो देखिए कितने बन गए हमारे, 13 तो बन गए। लेकिन एक स्क्वायर हमारा ये बन रहा है तिरछा वाला, भाई है तो ये भी स्क्वायर ही ना, ये भी एक स्क्वायर है। इसे आप ये मत सोचना कि तिरछा दे रखा है, इसके कोण जो हैं उसे हमें चेक करना है, वो 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। तो हमारा एक ये हो गया, तो प्लस का 1, तो टोटल कितना हो गया 14 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यहाँ जो वर्ग है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डॉक्टर को स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ देखेंगे वृत्त जो है सर्किल वो प्लेयर्स को खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमने प्लेयर्स के लिए लिख दिया। बात करेंगे आगे, यहाँ पर आयत जो है वो कलाकारों को यानी कि
आयत जो है वो आर्टिस्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हमने ए से लिख दिया। क्लियर है। अब पूछा गया है यहाँ पर, ऐसा हमें बताना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित आरेख में वर्ग, ठीक है, ये तो हमने कर दिया। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि कौन सा अंक उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी हैं। तो भाई जो ऐसा नंबर बताना है जो तीनों में होगा, तो तीनों में दे रखा है हमारा 7, तो भाई यही तो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 लड़कियों में, यानी कि 6 लड़कियां हैं जो एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कौन सा हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये देखिए हमने एक सर्किल बना दिया, इस सर्किल में 6 लड़कियों को हमें खड़ा करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है, 6 लड़कियां हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि कहाँ बैठाना है। अब देखिए कैसे अरेंज करना है। बिंदु बीजी के बाईं ओर है, ठीक है, बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बिंदु को हमने शुरू कर दिया यहाँ से, ठीक है, बिंदु को यहाँ शुरू कर दिया, ठीक है, तो इस पे हमने बी एन लिख दिया, बी एन बिंदु। अब बीजी के बाईं ओर है, तो भाई बायां लेफ्ट कब होगा, लेफ्ट ये साइड होगा, जबकि बीजी यहाँ पर होगा। भाई बीजी को यहाँ पर बैठा लेंगे बीजी, ठीक है, तो बी आई जे हमने यहाँ पर बना दिया। क्लियर है, समझ में आना चाहिए बस। आगे देखेंगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। तो स्टूडेंट बिंदु तो यहाँ पर है, तो भाई यहाँ पर मुमताज को यहाँ बैठा लेंगे ना, इस जगह पर, ये इस जगह मुमताज को बैठा लेंगे, तब यहाँ पर बीच में रेखा को बना सकते हैं, रेखा को यहाँ खड़ा कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। अब आगे देखिए, आगे दे रखा है फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसा जो है बीजी और निर्मला के बीच में है। बीजी तो ये रही, तो इसका मतलब निर्मला यहाँ पर होगी, तभी तो यहाँ पर कौन बनेगा, यहाँ पर जैसा को बैठा सकेंगे। तो देखिए ये बन गया पूरा आपका क्वेश्चन। अब पूछा क्या गया है, मुमताज के बाईं ओर कौन है। तो भाई मुमताज के बाएं में कौन है स्टूडेंट्स, तो मुमताज के बाईं ओर बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पर मुमताज ये हैगी, भाई मुमताज ये बैठी है। इसके लेफ्ट में देखेंगे तो कौन है, निर्मला, निर्मला बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए सभी समझ में आ रहे होंगे, मुझे काफ़ी अच्छे से लग रहा है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी कराए हुए क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के। बस ये है कि आपको कुछ नया नया डिफरेंट डेली कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। आपका एक ना एक क्वेश्चन मैं डेली ऐसा जरूर रखता हूँ, बल्कि ज़्यादा ही क्वेश्चन रखता हूँ जो कि आपको कुछ अलग ही दिखाई देता होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आप पहले से करते हुए आए हैं उनमें आपका और ज़्यादा, भाई जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही वो क्वेश्चन बिल्कुल समझिए दिमाग में सेव हो जाएगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप फटाफट से उसका आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल पूर्वाह्न यानी सुबह में, ठीक है, 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। और नीचे दे रखा है दूसरा, आपसे अनुरोध है कि पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। ठीक है, ये भी कहा गया है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, भाई 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण कर ले, ये यहाँ कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पर अजम्पशन यानी पूर्वानुमान लगाया गया है, क्या, यदि विद्यार्थी 10 बजे से यानी सुबह में 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे तो समारोह आरंभ नहीं होगा। भाई आप खुद सोचिए कभी भी कि कोई भी काम है, भाई मान लीजिए किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, आपको आमंत्रित किया गया है कि आपको वहाँ जाना है पार्टी में, आप वहाँ पार्टी में मत जाइए, कोई भी ना मत जाइए, कोई भी नहीं जाए, ठीक है, क्या पार्टी कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। भाई उन्हें तो करनी है, किसी की शादी है, तो क्या किसी की शादी, कोई अपनी शादी जो है किसी मेहमान के लिए कोई कैंसिल थोड़ी करेगा। भाई वो देखा होगा ना आपने, अगर मान लीजिए किसने भी, उसने कितने मेहमानों को इनवाइट किया हुआ है। अब जैसे कुछ शादियाँ लॉकडाउन में हुई थी, वो तो बिना मेहमानों की हुई थी नहीं हुई थी। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर विद्यार्थी 10 बजे आकर अपना स्थान ग्रहण नहीं भी करेंगे ना, तब भी 10 बजे वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वो वहाँ पर मंच पर पहुँचेंगे और वो संबोधित करने के लिए अपने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल। अब दूसरा दे रखा है, समारोह निर्धारित समय पर आरंभ होगा। तो भाई कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही है, हमें तो इतना इसमें इससे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग देखकर कौन सा लग रहा है कि भाई समारोह जो है वो अपने निश्चित समय पर, मतलब जो निर्धारित समय है 10 बजे का, उस पर ही स्टार्ट होगा, आरंभ होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला, पूर्वानुमान सेकंड वाला निकाला जा सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स क्या दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको एक वर्ड और पूछा गया है कि इसमें दिए गए अक्षरों में से कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि इस वर्ड से
नहीं बनाया जा सकता। तो स्टूडेंट्स कोई लेटर आपको ऐसा दिखाई देगा जो आपको इस क्वेश्चन में यानी इस वर्ड में नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो भाई कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है, यही हमें यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो कौन सा दे रखा है हमारा, अगर ऑप्शन नंबर देखा जाए चौथा वाला, भाई ऑप्शन नंबर 4 देखा जाए, तो 4 में देखिए क्या क्या हमारे लेटर दिखाई दे रहे हैं। POR भाई दे रखा है इसमें, TI भी दे रखा है, C भाई C यहाँ पर नहीं दे रखा, तो वही हमारा C जो हो गया ऐसा लेटर हो गया जो कि इस ऑप्शन में यानी इस प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो ये वर्ड हमारा इससे मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो वहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि आपके कभी कभी, जैसे मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन पर एक बार फिर से लेकर चलता हूँ, जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए सी होता भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओ जो है वो केवल एक बार होता, भाई 2 बार 3 बार ओ दे रखा है, मैंने 2 बार काट दिया, तो क्या हमारा ये क्वेश्चन होता, तब भी हमारा ये नहीं बनता। क्यों, यहाँ पर ओ 2 बार दे रखा है, यहाँ पर ओ 1 बार, यानी हमें लेटर की जो नंबरिंग है वो भी चेक करनी है कि भाई लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये भी चेक करना है। अगर आपको एक यानी 1 टाइम्स भी अगर कम दिखाई देगा तो आप समझ जाइए यही आपका ऑप्शन है जो कि यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है, अब समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है, FIFTY 50 को यहाँ पर किसी कोड लैंग्वेज में देखिए अलग रूप में लिख रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए हम अगर एक चीज़ देखें कि यहाँ पर 50 की अगर हम यहाँ लॉजिक लगाएं तो भाई F को क्या यहाँ पर C के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी रूप में नहीं लिख सकते, ना ही अपोजिट लेटर में, ना ही कोई प्लस माइनस करेंगे, तो भाई सभी के सभी आपके एक जैसे होने चाहिए। क्लियर है ना। लेकिन जैसे कि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक लेटर को उसी लेटर से मान लेंगे। भाई यहाँ पर F देखिए पहले स्थान पर भी है, F तीसरे पर भी है, और C पहले पर भी है, C तीसरे पर भी है, तो समझ गए कि यहाँ C को जो है F से रिप्रेजेंट किया गया है। किससे, F से, F को C से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है, और C को P से रिप्रेजेंट किया गया है, ये समझ आ गया। ऐसे ही T को तो T से किया गया है। तो देखिए बिल्कुल हमें इस वाले जो क्वेश्चन यानी जो वर्ड दे रखा है इसे ऐसे ही अरेंज करना है। तो पहले टी दे रखा है, तो टी का मतलब तो टी दे रखा है ना, तो टी को टी लिख दिया। फिर दे रखा है ए, तो ए देखिए कहाँ दे रखा है, ए आपका दे रखा है स्टूडेंट सेकंड नंबर पर यानी कि इसमें, तो इसे दे रखा है ओ, तो हमने ओ लिख दिया। फिर आर दे रखा है, आर देखिए, तो आर कहाँ पर है स्टूडेंट्स, हमारा आर यहाँ कहीं भी नहीं दे रखा, तो आर को हम डिसाइड नहीं कर सकते अभी। ठीक है, आर को दिखाए, हम यहाँ पर आर दे रखा है लास्ट में आर दे रखा है, तो एल को हम आर लिख सकते हैं, लेकिन आर को नहीं पता क्या लिखना है, तो इसलिए इसे हम छोड़ दें अभी। आगे दे रखा है आई दे रखा है, तो आई देखिए कहाँ पर है, तो आई दे रखा है FI, तो आई का मतलब हो गया ए, तो अब यहाँ पर चौथा लेटर आपका ए बनेगा। ठीक है, चौथा लेटर ए बनेगा, तो देख लीजिए कौन सा हो सकता है, भाई ये हो सकता है या ये हो सकता है, एक जैसे दिख रहे हैं। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में दे रखा है इसमें FFF, तो भाई एफ को तो पहले ही हमने देख लिया, सी दे रखा है, तो C बनेगा लास्ट में आपका। तो यहाँ पर क्या बनेगा एल, आई के लिए क्या हो गया, यानी जो आर था आर के लिए क्या हो गया, एल हो गया। समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो कौन सा बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नए क्वेश्चन पर। नया क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, किसी कूट भाषा में यदि चूहे को कुत्ता, भाई चूहे को कुत्ता दे रखा है, आप ध्यान समझना है, चूहा यहाँ पर डॉग रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर कुत्ते को नेवला कहा जा रहा है, नेवले को शेर, शेर को सांप, और सांप को हाथी कहा जाए। तो पूछा गया है तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो आप लोगों को देखिए ये तो पता ही होगा भाई, बहुत मतलब पहले से ही एक, ठीक है, बहुत पहले से ही ये प्रचलित है कि कुत्ते को ही पालतू जानवर बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर तो पहले से ही कह दिया भाई, चूहे को कुत्ता कहा जा रहा है, लेकिन कुत्ते को क्या कहा जाता है, कुत्ते को नेवला कहा जाता है। तो भाई यहाँ पर किसे पाला जाएगा, नेवले को पाला जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशंस दे रखा है स्टूडेंट्स, और बताना है इसमें पहले और दूसरे, ठीक है, पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे यानी अक्षरों को आपस में बदलना है, हमें आपस में पलटना है। तो पूछा गया है तो दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो भाई हम देखिए सिंपल सी बात है, हमें पता है स्टूडेंट्स, जब पहले दूसरे को आपस में चेंज कर रहे हैं, तीसरे चौथे को आपस में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम लास्ट में जाकर 9वें और 10वें को भी आपस में चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है दाएं तरफ से, दाएं साइड से कह रहा है 10वां अक्षर,
ठीक है। तो भाई 10वां अक्षर हम काउंट कर लेंगे। तो बिल्कुल देखिए कैसे करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 1 2, देखिए मैं लाइन ऐसी कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 9 पर आपका एन आ रहा है। क्या आ रहा है, एन आ रहा है। राइट साइड से हमें काउंट करना है। देखिए मैंने बताया था राइट से, तो हमारा क्या आ रहा है, एन आ रहा है। क्योंकि हम 10वां काउंट क्यों नहीं कर रहे, इन्हें आपस में चेंज कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है, आपस में चेंज कर लेंगे, इसीलिए हम काउंट नहीं कर रहे। तो हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बनेगा एन। एन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का। यहाँ पर देखिए क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं, जब नंबर 2 बार रिपीट हो, तो भाई मैंने बता रखा है नंबर 2 बार रिपीट हो तो या तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन मल्टीपल कब होगा, जबकि आगे जाकर वो नंबर दुगना हो रहा हो, 1.5 गुना हो रहा होगा, तब वहां पर होगा कि मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा तो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लस किया जा रहा है। तो क्या प्लस किया जा रहा है यही चेक करना है। तो भाई 16 दे रखा है, फिर से 16 है, फिर 17 है। तो ध्यान दीजिए इनका डिफरेंस कितना होगा 0, इनका डिफरेंस कितना होगा 1। आगे दे रखा है 21, इनका डिफरेंस कितना होगा, तो भाई 4 दे रखा है नहीं है, 4 दे रखा है यहाँ पर। देखिए अभी समझ में आ जाएगा एकदम। फिर 27 है, तो इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पर, तो ये दे रखा है स्टूडेंट्स आपका 6, भाई बिल्कुल है नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या दे रखा है 46। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर सीरीज कंप्लीट करने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है गलत नंबर है, एक नंबर गलत है वो बताना है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है, तो भाई यहाँ पर इनका अंतर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इनका अंतर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर हम मानते कि भाई यहाँ पर हमने +1 कर दिया, फिर +3 कर दिया, फिर +2, भाई कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है ऐसा वाला। तो क्या लॉजिक हो सकता है, ये हो सकता है 0 का वर्ग, ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 0 का वर्ग। ऐड करेंगे, ऐड करना है यानी कि आपको मल्टीपल नहीं करना है, मल्टीपल करने पे तो 0 हो जाती है। यहाँ 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 3 का स्क्वायर ऐड करना था। और 3 का स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना ऐड होगा, 9 ऐड होगा, ना कि 6। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये 6 हमारा यहाँ पर हटाकर, और इस 6 के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा, 9 लिखना होगा। और 9 जब इसमें ऐड करेंगे तो भाई कितना बनेगा हमारा, 9 ऐड करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर 30, और यही हमारा 27 गलत आ रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है डिफरेंस, 16 आ रहा है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर बन रहा है। समझ आ गया स्टूडेंट्स लॉजिक क्या होगा, यानी कि अब इसे हमें एक सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर 30 लिखना होगा 27 के स्थान पर। तो कौन सा आपका गलत जा रहा है, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है, YXWUTSP यानी QPOMLK ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लॉजिक है। तो भाई बाई हमारा 25 पर, पहले पहले लेटर को देख लेते हैं, U21 पर, Q कितने पर होता है 17 पर, M 13 पर। तो भाई यहाँ पर देखिए कितना, -4, फिर यहाँ पर -4, फिर यहाँ पर -4, तो आगे भी क्या करना है, -4 करना है। तो भाई 13 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 पर आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 9 पर सभी को पता होगा, यहाँ पर आई हमारा 9 पर होता है आई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 29 फरवरी को, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। क्या कहा गया है, एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक वर्ष में यानी एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को हुआ था। अब आप समझ जाइए इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर कहा गया है तदनुसार उनका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा। तो स्टूडेंट्स एक यानी कि आपको ध्यान से समझना है, आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं भाई, एक स्पेशल ईयर है। स्पेशल ईयर का मतलब क्या होता है आप समझ जाइए भाई, 29 फरवरी का मतलब जहाँ भी आ जाए ना, तो 29 फरवरी एक स्पेशल मतलब ईयर माना जाता है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स वो होता है लीप ईयर, जो कि 4 वर्ष में एक बार आता है। तो भाई उनका जन्मदिन भी कब आएगा, 4 वर्ष बाद ही तो आएगा, तो 4 वर्ष में एक बार आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लास वेगास और सिडनी। ये स्टूडेंट्स आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पर विषम शब्द चुनना है आपको। तो विषम शब्द का मतलब है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और यानी कि लॉस वेगास, ये तीनों के तीनों क्या हैं,
ये तीनों के तीनों अमेरिका के भाई फेमस प्रसिद्ध शहर हैं, आपने सुने भी होंगे काफ़ी, है ना। लेकिन बात करते हैं सिडनी की, तो सिडनी स्टूडेंट्स अमेरिका से संबंधित नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किससे? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, समझ आ गया। और ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह शहर है, ठीक है, यहाँ पर पानी के जो शिप हैं वो यहाँ पर जाकर रुकते हैं, तो एक बंदरगाह शहर है। समझ आ गया स्टूडेंट्स, किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है स्टूडेंट्स ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपने से आगे के लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी, यानी कि अब उसने स्टार्ट किससे किया है? मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी, यानी वो व्यक्ति जो इस चीज के बारे में बता रहा है वो खुद से शुरू कर रहा है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति हो गया, इसका नाम मैंने एम लिख दिया। ये कह रहा है कि मेरी पत्नी यानी इसकी वाइफ, ठीक है, मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, यानी इसकी भाभी का पुत्र, ठीक है, पत्नी की भाभी का, तो पत्नी का भाई है भाई, तो पत्नी का भाई जो होगा यानी इसका ब्रदर, उसका ही तो बेटा है, उसका ही तो सन है। अरे भाभी का बोल दो या भाई का बोल दो, बात तो एक ही है ना। और यही कहा गया है किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, ठीक है। और ये भी कहा गया है मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा, तो भाई इसका मान लीजिए इसका एक बेटा है, ये खुद से तुलना कर रहा है, इसका भी बेटा है, इसका सन है, अपने सन की इससे तुलना कर रहा है, तो भाई उसे पता है सीधे सीधे मम्मी हो गई इसकी और ये मामा हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया, तो ये कौन होगा? ममेरा भाई। तो ममेरा भाई हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए सिंपल से लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, हंसी तो आ रही होगी मुझे पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ दे रखा है स्टूडेंट्स मानव और शिशु, यानी कि ह्यूमन और चाइल्ड। तो यहाँ पर ह्यूमन जो है किसी बड़े व्यक्ति के लिए कहेंगे और उसका जो बच्चा होता है उसे क्या कहेंगे? शिशु कहेंगे, चाइल्ड कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सेम यही रिलेशन दर्शा रहा है? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिंह और शावक, भाई कौन सा बन रहा है? सिंह और शावक, यानी लॉयन और कैव, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल आपस में सेम रिलेशन दर्शा रहा है, ठीक है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है टीवी सेटों की बिक्री का वर्षवार वितरण जो है वो यहाँ पर दे रखा है। तो स्टूडेंट्स हमें बताना होगा आगे दिए गए इससे संबंधित क्वेश्चनों को कि कैसे कैसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, वर्ष 1999 और वर्ष 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष की बिक्री के बराबर है? तो भाई पहले हम पहुंचते हैं 1999 और 2001 की बिक्री कितनी है। तो हमने देखा 1999 की बिक्री, तो भाई ये दे रखी है, ये दे रखी है 1999 कितना? 30,000, 30,000 ही है, हाँ भाई बिल्कुल 30,000 है। क्लियर है? 30,000 और प्लस इसमें करना है कितना? वर्ष 1999 की बिक्री, यानी कि हो गई, ठीक है। अब वर्ष 2001 की बिक्री, 2001 की कितनी है? 18,000, तो 18,000 हमने ये प्लस कर लिया। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए कितना हो रहा है भाई, यहाँ पर हमारा बन रहा है 48,000, जो कि वर्ष 1997 की बिक्री के बराबर है, 48,000 के बराबर है। तो भाई चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, कौन सा हमारा आंसर हो गया? 48,000, यानी कि 1900, कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? 1997 की बिक्री के बराबर है। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है दूसरे नंबर पर, ठीक है। चलिए समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है किन्हीं 2 वर्षों के बीच टीवी सेटों का रेट ऑफ चेंज न्यूनतम रहा, भाई कम से कम कहाँ रहा। अब आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1998-99 का चेक करना है, ठीक है। एवरेज चेक कर लेंगे, एवरेज, ठीक है। 1999 और 2000 का चेक कर लेंगे, 2000 का 2001 का कर लेंगे, 2001 2002 का कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबका चेक करने के बाद है ना, निकालने के बाद देख लेंगे किसका सबसे कम रहा, जिसका सबसे कम रहा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे, भाई ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है अब, ठीक है। मैंने कहा था देखिए होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, उससे आप लोग पेपर पे अच्छे से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट में भी आंसर देना है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ भी शेयर करना है, ठीक है। भाई देखिए आपके डिस्कशन के लिए ही मैंने ये ग्रुप वगैरह बनाए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, साथ साथ पीडीएफ भी दी जा सके। देखिए पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर ही रहा हूँ डेली की डेली, ठीक है। अब आपको डेली पीडीएफ मिले करेगी, शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, समझ आ गया। चलिए इसी के साथ स्टूडेंट्स ये आपका एक और लास्ट क्वेश्चन है। भाई लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2001 और 2002 में टीवी सेटों की बिक्री का में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे भाई, 2001 के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपने पीछे देख ही लिया होगा 2001 में। तो देखिए नहीं देखा तो देखिए एक बार पीछे चलते हैं, और साथ साथ कहा गया है 2002 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से ये दे रखा है क्वेश्चन भाई, ये रहा 2001 और ये रहा 2002। क्लियर है, दोनों हमने ईयर देख लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की जाए तो ये बिक्री कितनी है 18,000 और ये कितनी है 40,000, तो कितनी वृद्धि हुई है, तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर भाई इसका अंतर निकाल लेंगे, कितना हो गया 22,000। कितना हो गया स्टूडेंट्स 22,000 हो गया इसका अंतर। क्लियर है, और यहाँ पर हमेशा हम क्या रखेंगे, कम वाली चीज रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि में हमेशा छोटी चीज नीचे रखी जाती है। तो कम वाली वैल्यू रख दी हमने 18,000 और इंटू 100 निकाल देंगे, तो भाई कितना आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 122.2% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 122.2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंसर है आपका, कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ऑप्शन देखिए 122.2, यानी कि हमारा सी बन रहा है 122%, पूरा पूरा लिख रखा है यहाँ पर, तो पूरा पूरा ही मान लेते हैं, तो सी हमारा यानी कि दूसरा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। तो भाई कैसे लगे क्वेश्चन आप लोगों को सभी को बताना है, शेयर करना है सभी को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही साथ सभी को जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को डेली लाइव आना है क्लास में। देखिए कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर देने की, और बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और बेहतर भी मिलेगा आप लोगों को। बस बने रहिए मेरे साथ में, साथ ही साथ टॉपिक की जो शॉर्ट वीडियो है वो भी मैं जल्दी से प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए, लेकिन हाँ क्लास को शेयर करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।